नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। फागुन की धमक, रंगों का नशा, होली का त्योहार, खुशियों की बरसात। होली एक ऐसा पर्व है जब दुश्मन भी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हर तरफ बस रंग ही रंग दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? क्यों हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं? कहां से ये त्योहार मनाने का सिलसिला शुरू हुआ? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो आज हम आपको बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। इस दिन लोग गुलाल, अबीर और रंग खेलते हैं। हर कोई एक दूसरे को रंग लगाता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक होली को लेकर 3 कथाएं प्रचलित हैं। शिवजी से जुड़ी कथा, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इसके बाद होली खेली जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के खुशी में होली मनाई जाती है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। शिवजी और गौरी माँ के पुत्र के द्वारा ही राक्षस ताड़कासुर का वध निश्चित था। ये बात सारे देवता जानते थे, इसलिए भोलेनाथ और माता का विवाह होना जरूरी था। लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव अपनी अपनी तपस्या में लीन थे, तो जरूरी था कि जल्द से जल्द उन्हें तपस्या भंग करा दी जाए, जिसके लिए सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जिसके बाद शिवजी की तपस्या भंग हो गई और देवताओं ने शिवजी को पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। और जब दोनों की शादी हो गई तो देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया, यानी होली। भक्त प्रहलाद की कथा, पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार होली को लेकर भक्त प्रहलाद की कथा बहुत मशहूर है। कहते हैं भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त रहे। इसलिए उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई और वो भी प्रहलाद को मारने की। खास बात ये थी कि होलिका के पास एक ऐसा वरदान था कि एक वस्त्र जिसे वो पहनकर अगर आग में बैठेगी तब भी नहीं जल पाएगी। जिसके बाद होलिका यही वस्त्र पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। अब जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और शक्ति पर भक्ति की जीत हुई, इसे लेकर होली मनाई जाती है। राधा कृष्ण की कथा, मथुरा की होली सबसे ज्यादा चर्चित है और यहाँ जाकर होली खेलने की इच्छा हर भक्त की होती है। यहीं से एक कहानी आती है। भगवान कृष्ण का रंग सांवला था, इसे लेकर उनकी बड़ी शिकायत थी कि वो राधा रानी की तरह गोरे क्यों नहीं है। एक दिन उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि वो राधा रानी की तरह गोरे क्यों नहीं है, जिस पर यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो। बस फिर भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के सखा के साथ राधा रानी को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए और फिर उन्होंने राधा रानी को रंग लगाया। कहते हैं तभी से रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। फिलहाल कैसी लगी आपको ये कथाएं और आपकी क्या राय है? आप किस तरीके से होली मनाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।